नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। इसकी एक्सरसाइज 8.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो यानी कि 4 को गुणा करना है 7p से। ठीक है, तो संख्या संख्या से गुणा होगी और ABCD वाले जो पद है वो ABCD से गुणा होंगे। तो 4 सत्ते कितने होगा? 28p। हमारा इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 28p आ जाएगा। इसका सेकंड वाला है जो कि दे रखा है क्या? माइनस के 4p को हमें गुणा करना है 7q से। तो 4 सत्ते कितना होगा? 28, और ये माइनस लग रहा है इसलिए माइनस, और ये p और ये q, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला है जो कि है माइनस का 4p को गुणा करना है 7pq से। ठीक, 4 सत्ते कितना होगा? 28, और माइनस लग रहा है इसलिए माइनस, p को p से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर और q, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ वाला है पार्ट जो कि दे रखा है 4p³ को गुणा करना है माइनस के 3p से। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा। पहले तो 4 तिया कितना होगा? 12, p की पावर 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर p की पावर 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो p की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करना है हमें 4p को गुणा करना है 0 से। अगर किसी को भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो क्या आ जाता है? 0 आता है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर p है और चौड़ाई क्या है? q है। दोनों को गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा pq वर्ग इकाई आ जाएगा। pq वर्ग इकाई, क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग इकाई इसकी माप आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 10m को गुणा करना है हमें 5n से, क्योंकि लंबाई का मान 10m है और चौड़ाई का मान कितना है? 5n है। तो 10 पंजे कितना होगा? 50। m को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? mn, और ये भी वर्ग इकाई, 50 mn वर्ग इकाई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे जो कि हमें दे रखा है कि 20x² और 5y²। तो आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम निकाल रहे हैं। लंबाई कितनी दे रखी है? 20x² इंटू चौड़ाई कितनी है? 5y²। तो 20 पंजे कितने होंगे? 100, x² y²। ठीक, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है? 4x है, चौड़ाई कितनी है? 3x²। तो 4 तिया कितना होगा? 12। x की घात 1 है और x की घात 2 है, दोनों घातें जुड़ जाएगी तो x की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी वर्ग इकाई हर जगह लिखना है। ठीक, यहाँ पर भी वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई ये लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिफ्थ वाला है, इसमें भी क्या निकालना है हमें? आयत का क्षेत्रफल निकालना है जो कि क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है? 3mn इंटू चौड़ाई कितनी है? 4np। तो गुणा करेंगे तो कितना? 3 चौक 12, m n इंटू n करेंगे तो n², और ये p, और ये हमारे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे भी क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नहीं करेंगे, एग्जाम में आने लायक नहीं है, तो हम कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसका है ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः हमें दे रखी है।
हमें क्या करना है, आयताकार बक्सों का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार बक्से का आयतन। तो क्या होता है आयताकार बक्से का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, लंबाई कितनी है हमारे यहाँ पर 5a, चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 7a की घात 4। ठीक है, 5 दिया 15, 15 सतह कितना होगा 105, a की घात 1 और 2, 3 हो गई, 3 और 4 7, a की घात 7 और इसके पीछे क्या लगेगा घन इकाई। ठीक, आगे करते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, आयताकार बक्से का आयतन। तो क्या हो जाएगा वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, लंबाई कितनी दे देगी 2p इंटू चौड़ाई कितनी है 4q इंटू ऊंचाई कितनी दे देगी 8r। ठीक, 2 चौक 8 और 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 PQR, ये P ये Q और ये R और यहाँ पर भी घन इकाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आयताकार बक्से का आयतन तो निकालेंगे, जो कि क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर XY इंटू चौड़ाई कितनी है 2x स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 2xy स्क्वायर। ठीक, तो 2 दूनी कितने होंगे 4, x की घात 1, x की घात 2 3 हो गई और x की घात 1 ये जो कि x की घात 4 हो गई है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर y की घात 1 और यहाँ पर y की घात 2 मिलकर के y की घात 3 और ये घन इकाई। यहाँ पर y भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर y भी लिखेंगे हम और y की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखने में मिसप्रिंट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सही है। यहाँ पर देखो दे रखा है हमें a 2b और 3c दे रखा है, तो वही आयताकार बक्से का आयतन, तो वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर a, चौड़ाई कितनी है 2b और ऊंचाई कितनी है 3c। ठीक, तो 2 तिया कितने होंगे 6, a b और c, तो ABC घन इकाई, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है, तो आपस में गुणा करना है। तो XY इंटू YZ इंटू ZX। ठीक, तो देखो x यहाँ पर एक बार है, x यहाँ पर एक बार है तो x स्क्वायर, y यहाँ पर एक बार है, y यहाँ पर एक बार तो y स्क्वायर, z यहाँ पर एक बार है, z यहाँ पर एक बार तो z स्क्वायर। ये हमारा इसका गुणनफल हो गया है। ठीक, इसको भी हम गुणा करेंगे a इंटू माइनस का a स्क्वायर इंटू a क्यूब। ठीक, तो a की घात 3, a की घात 2 कितने हो गए, a की घात 5 और a की घात 6, a की घात 6 हो गई और ये माइनस लग रहा है इसलिए माइनस का a की घात 6 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम, तो क्या है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 चुके 8, 8 उठी 64, अब 64 को हम 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1024, 1024 y इंटू वाई स्क्वायर, तो कितना होगा y की घात 3 और y की घात 3 यहाँ पर है तो y की घात 6, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें ये करना है तो इसको भी गुणा करेंगे a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 तिया कितने होंगे 6 और इंटू 6 करेंगे तो 36, a और a कितना होगा a स्क्वायर, b और b क्या होगा b स्क्वायर, c और c क्या हो जाएगा c स्क्वायर, तो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ वाला पार्ट कर रहे हैं हम, m इंटू माइनस का mn इंटू mnp। ठीक, माइनस तो यहाँ आगे आ जाएगा, m इंटू m करेंगे तो m स्क्वायर, n इंटू और एक m यहाँ पर भी है तो m की घात 3 हो जाएगी, n इंटू n करेंगे तो n स्क्वायर और ये p, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का m क्यूब n स्क्वायर p
हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है 8.2 कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।